हमारा देश देवी देवताओं और रहस्यों का देश भी माना जाता है। हमारे ही देश में ना जाने कई सारी देवी देवताओं को एक साथ पूजा जाता है और उनके कई सारे मंदिर भी बने हुए हैं। उनमें से कई मंदिर तो इतने मिस्टीरियस हैं कि उनका रहस्य अभी तक भी सुलझाया नहीं गया है। उन्हीं में से एक मंदिर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भगवान विष्णु को समर्पित है। मतलब इस टेम्पल में सिर्फ भगवान विष्णु को पूजा जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भारत के सबसे प्राचीन और सबसे मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। और ये श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है पूरे वर्ल्ड का। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स यानी कि प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से इस मंदिर को लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था। पर इस चीज़ का कोई ठोस एविडेंस यानी कि कोई प्रूफ नहीं है कि एक्चुअल में ये मंदिर आखिर बना कब था। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को 6th सेंचुरी में त्रावणकोर फैमिली के द्वारा बनवाया गया था, पर इस चीज़ का भी कोई ठोस सबूत नहीं है एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को छोड़कर। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस टेम्पल में से एक माना जाता है। और इस मंदिर की मिस्ट्री का कारण है इस मंदिर में मौजूद वो 6 चैम्बर्स। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि उन 6 चैम्बर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना और दौलत मौजूद है। उन चैम्बर्स में इतना ज़्यादा सोना है कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। 2011 ये वो साल था जब तिरुवनंतपुरम के एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर मिस्टर सुंदर राजन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फिल की थी ताकि सुप्रीम कोर्ट उन 6 चैम्बर्स में जितना भी ज़्यादा सोना मौजूद है उन्हें बाहर निकाल सके। और अकॉर्डिंग टू सुंदर राजन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों की एक टीम तैयार की थी जो उस अननोन ट्रेजर को फाइंड कर सके उस टेम्पल से। जब खजाने की छानबीन शुरू हुई श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में उन 7 लोगों द्वारा, तो उन 7 लोगों को मंदिर के तहखाने में 6 चैम्बर्स मिले। फिर उन चैम्बर्स का नाम दे दिया गया वॉल्ट A, वॉल्ट B, वॉल्ट C, वॉल्ट D, वॉल्ट E एंड वॉल्ट F। अब तक 6 में से 5 चैम्बर्स को खोला जा चुका है। उन 5 वॉल्ट्स में यानी कि चैम्बर्स में बेशुमार खजाना मिला है। उन 5 वॉल्ट्स में बहुत सारे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स मिले जैसे कि सोने के सिंहासन और सोने के मुकुट, बहुत सारे सोने के सिक्के, सोने की मूर्तियाँ, गहने और बहुत सारे डायमंड्स और भी कई सारी कीमती चीजें उन वॉल्ट्स में से निकली। अगर जितना भी खजाना बाकी वॉल्ट्स से मिला है वॉल्ट B को छोड़कर, अगर मैं आप लोगों को उसकी कीमत बताऊं तो आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। जितने भी खजाना मिला वॉल्ट B को छोड़कर बाकी वॉल्ट्स में से, उसकी कीमत उस टाइम लगभग 1 लाख करोड़ थी। मतलब गवर्नमेंट को 2011 में श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से लगभग 1 लाख करोड़ का खजाना बरामद हुआ। लेकिन जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री है वॉल्ट B की, और वॉल्ट B को जो है अभी तक भी खोला नहीं गया है। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी उस 6th चैम्बर को यानी कि वॉल्ट B को खोलने की कोशिश करेगा तो उस पर किसी तरह का श्राप लग जाएगा या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। और इसी बिलीफ की वजह से कोइंसिडेंटली या फिर सच में उस श्राप की वजह से उस आदमी की डेथ हो गई जिसने कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फिल की थी और सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप इस मंदिर के चैम्बर्स को खोल के देखो कि एक्चुअल में इसमें है क्या। और उस आदमी की जो डेथ थी वो पिटीशन फिल करने के कुछ हफ्तों के अंदर ही हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वॉल्ट B जो है वो सांपों द्वारा प्रोटेक्टेड है। मतलब वॉल्ट B की रक्षा खुद नागराज करते हैं। इस चीज़ के रिगार्डिंग एक इंसिडेंट भी हुआ था। 1930 में लुटेरों की एक गैंग ने श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को लूटने की कोशिश की थी। लेकिन जब वो लुटेरों की गैंग वॉल्ट B को खोलने की कोशिश कर रही थी तभी उन पर कोबरा के एक झुंड ने हमला कर दिया था। और ये जो इंसिडेंट है वो एकदम रियल है। तभी से ये माना जाता है कि वॉल्ट B यानी कि 6th चैम्बर की रक्षा खुद नागराज करते हैं। और नागराज के साथ साथ और भी कई सुपरनैचुरल शक्तियों के बारे में बताया जाता है जो कि इस वॉल्ट की रक्षा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी उस वॉल्ट को यानी कि वॉल्ट B को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा वो इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में आपदाओं को अब इनवाइट कर लेगा। कुछ सालों पहले जब टेम्पल के कुछ लोगों ने वॉल्ट B का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी तब उन लोगों ने वॉल्ट B में से पानी के बहने की आवाज़ सुनी थी। और वॉल्ट B में से बहुत सारी अजीब आवाज़ें भी मंदिर के लोगों को सुनाई दे रही थी। तभी मंदिर के लोगों ने वॉल्ट B का दरवाज़ा खोलने का ख्याल वहीं पर छोड़ दिया और वहां से वापस आ गए। लेकिन जब वो 7 लोग जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था उन वॉल्ट्स का दरवाज़ा खोलने के लिए और उनका रहस्य पता करने के लिए, तो जब वो लोग वॉल्ट B के दरवाजे के सामने आए तो वो लोग खुद आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वॉल्ट B पर ना तो कोई की होल था और ना ही किसी तरह का कुछ और लॉक लगा हुआ था जिसकी हेल्प से वॉल्ट B का दरवाज़ा खोला जा सके। और वॉल्ट B पर
2 सांपों की आकृतियां भी बनी हुई हैं जो कि सीधा सीधा खतरे को दर्शाती हैं। उन 7 लोगों ने बहुत कोशिश की वॉल्ट बी का दरवाज़ा खोलने की, लेकिन वो दरवाज़ा एकदम नहीं खुला। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के पुजारियों के अकॉर्डिंग इस वॉल्ट बी के दरवाजे को नागपासम मंत्र से लॉक किया गया है और वॉल्ट बी का दरवाज़ा सिर्फ गरुड़ा मंत्र के जाप से ही खोला जा सकता है और वॉल्ट बी का दरवाज़ा सिर्फ वही साधु खोल सकता है जो कि एकदम शुद्ध हो, मन से भी और नॉलेज से भी। और जब ऐसा कोई साधु गरुड़ा मंत्र का जाप वॉल्ट बी के सामने करेगा तो वॉल्ट बी का दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। अभी तक भी वॉल्ट बी का दरवाज़ा जो है खोला नहीं गया है, पर ऐसा माना जाता है कि वॉल्ट बी में जो है बाकी वॉल्ट्स के मुकाबले ज़्यादा खजाना मौजूद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वॉल्ट बी को खोलने से सख्त मना कर दिया है और इस वॉल्ट बी की जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी पर छोड़ दी है कि वो इस दरवाजे का क्या करते हैं। आपको क्या लगता है कि वॉल्ट बी में क्या हो सकता है? क्या वॉल्ट बी में बाकी वॉल्ट्स के मुकाबले ज़्यादा खजाना है? और बहुत सारे लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि महाभारत में जितने भी अस्त्र शस्त्र यूज़ हुए थे वो सारे अस्त्र शस्त्र वॉल्ट बी में ही छुपाए गए हैं, तभी वॉल्ट बी को जो है इतना ज़्यादा सिक्योरिटी से लॉक किया गया है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और स्क्रीन में जो ये वीडियो शो कर रही हैं आप उन्हें क्लिक करके देख सकते हो।